बोले फिर वहां से मैं दूसरे वृक्ष के नीचे गया, फिर बोले फिर तोता आ गया और बोला नारायण नारायण नारायण। अच्छा, फिर क्या हुआ? मैं अनेकों वृक्षों के नीचे गया और वो तोता आकर के नारायण नारायण कहने लगा। इस प्रकार से उस महापापी हिरण्यकश्यप के मुख से 108 बार नारायण का नाम भजन करवा लिया, नाम जप करवा लिया। और जब नाम जप किया ना, फिर तो क्या था, उसी दिन प्रहलाद जी महाराज गर्भ में प्रवेश किया और हिरण्यकश्यप तपस्या करने चला गया। यहां हिरण्यकश्यप का तपस्या करने गया, दूसरी तरफ इंद्र ने सोचा कि हिरण्यकश्यप इतना बलवान है, इसका पुत्र भी बलवान होगा। उसने कयाधु का हरण कर लिया। कयाधु का हरण किया। नारद जी बीच में आके बोले क्या कर रहे हो? बोले इसके पेट में शत्रु का पुत्र है। बोले पुत्र नहीं, शत्रु नहीं, मित्र है। बोले भक्त होगा। बोले इसको हमें दे। कयाधु को नारद जी अपने यहां ले गए। जब प्रहलाद जी गर्भ में थे, सुखदेव जी गर्भ में थे, अष्टावक्र गर्भ में थे, अभिमन्यु गर्भ में थे, उस समय जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो जीवन भर नहीं बढ़ता। इसलिए गर्भ के समय कुछ अच्छा होना चाहिए। गर्भवास समम दुखम ना भूतो ना भविष्यति। जो पापी होते हैं वो भी गर्भ में रहते हैं। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जो महापापी होते हैं ना, वो गर्भ के दुख को भोगते रहते हैं। जन्म लिया, मृत्यु हो गई, 9 महीने फिर गर्भ में रहे, जन्म लिया, फिर मृत्यु हो गई, फिर गर्भ में रहे। गर्भ से ज्यादा कहीं नरक में कष्ट नहीं है। सभी प्रकार के नरकों का कष्ट मिलजुल कर गर्भ में मिलता है। उस समय यदि भजन हो जाए तो उस पापी का भी तारणहार हो जाए। और अगर वो पुण्यात्मा है तो फिर बात ही अलग है। इस प्रकार से कयाधु के यहाँ प्रहलाद जी का जन्म होना है, दूसरी तरफ हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहा है। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मा जी तुरंत आ जाते, आ गए। तथास्तु, मांग लो, क्या मांगना है? बोले मांगना क्या है? एक ही वरदान है, हमें अमर कर दो। बोले अमर कर दो तो ऐसे कह दिया जैसे है छोटी मोटी वस्तु हो। बोले अमर तो हम भी नहीं हैं। एक समय आता है जब ब्रह्मलोक भी नष्ट हो जाता है, केवल नारायण और शिव ही रह जाते हैं। ब्रह्मा की भी गद्दी पलटी जाती है। पुनः प्रलय के बाद जब स्थापित होता है तब ब्रह्मा जी पुनः उत्पन्न होते हैं। अच्छा, तो बोले और कुछ वरदान दे दो। बोले ठीक है, बताओ। बोले वरदान दो कि मैं पृथ्वी पे ना मरूं, आकाश में ना मरूं। तथास्तु। बोले ना मैं अंदर मरूं ना बाहर मरूं। तथास्तु। बोले नर से मरूं ना पशु से मरूं। बोले तथास्तु। बोले अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। तथास्तु। ना दिन हो ना रात में मरूं। बोले तथास्तु। 12 महीनों में ना मरूं। बोले तथास्तु। ब्रह्मा जी जो तुमने सृष्टि रचाई है उसमें ना मरूं। बोले तथास्तु। अब बोले इससे हटकर कौन आ सकता है? अब तो महाराज बोले अमर जैसा वरदान मिल गया। अमर तो नहीं हुए, लेकिन अमरता जैसा वरदान मिल गया। महाराज अभिमान हो गया, अभिमान हो गया। यहां पुत्र प्रहलाद ने जन्म लिया। प्रहलाद से पूछा, पुत्र मैं संसार का स्वामी हूं और तो सब मेरे सेवक। पुत्र को पढ़ने के लिए भेजा, लेकिन वहां जाकर के पुत्र एक ही बात कहे, नारायण नारायण नारायण। और वहां जो
गुरुजी थे, गुरुजी भी जब तक रहें तब तक तो कोई बात नहीं। जैसे ही गुरुजी यहाँ वहां हो, संडा मरका आदि, तो शिष्यों से कहे देखो नारायण ही सब कुछ है, मेरे पिताजी तो झूठे हैं। ये अच्छा, और इस प्रकार से उनसे भजन करवाने लगा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। और भजन चल रहा था, सेवक को भेज दिया हिरण्यकश्यप ने, बोले जाकर देखो क्या पढ़ाई हो रही है। वहां गए तो सेवक भी भजने लगा, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण। महाराज बहुत दिन हो गए, वो भी लौट के नहीं आया। मंत्री को भेजा, मंत्री भी गए, वहां भजन हो रहा था, भजन की लगन में लग गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, हरिहर नारायण नारायण नारायण, हरिहर नारायण नारायण नारायण। महाराज हिरण्यकश्यप ने देखा वो मंत्री भी नहीं आए, देखो कुत्ता भी नृत्य कर रहा है। भजन में बड़ी सामर्थ्य होती है। हिरण्यकश्यप गया, हिरण्यकश्यप ने जैसे ही देखा, महाराज वहां तो गुरुजी भी नृत्य करने लगे थे, एक जाकर के तमाचा दिया और भजन बंद हो गया। बोले ये सिखा रहे हो मेरे पुत्रों? मैंने कहा था इनको राजनीति सिखाओ, छल नीति सिखाओ, कूटनीति सिखाओ, और तुम मेरे शत्रु का नाम जपवा रहे हो। पकड़ के ले आए। प्रहलाद जी से कहा पुत्र क्या सीखा? बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। बोले भगवान नारायण की 9 प्रकार से भक्ति करिए, उनके भजनों को सुनिए, उनका स्मरण करिए, चिंतन करिए, चरणों को धोइए। नाना प्रकार से 9 भक्ति बता दी। एक दिया प्रहलाद के कान। बोले आज से तुम्हारा विद्यालय जाना बंद। कयाधु से कहा इसको विष पिला दो, ये मेरे पुत्र के लायक नहीं है। कयाधु ने खीर बनाई और विष पीने के लिए दिया, खीर में विष मिलाकर, और जैसे ही कटोरा हाथ में लिया तो नारायण का भजन कर रहे थे। हम लोग भी कहते हैं इसलिए कि कोई भी भोजन वस्तु बनाओ और भगवान को भोग लगाओ। जब भगवान को भोग लगेगी ना तो कितना भी दूषित हो वो शुद्ध हो जाएगी, और हम भोग भी वही लगाएंगे जो शुद्ध होगा। जब भगवान को भोग लगेगा तो हम उसको दूषित नहीं बनाएंगे पहली बात तो, और अगर उसमें कहीं दूर से कुछ गड़बड़ है भी ना तो वो स्वयं उसको नष्ट कर देंगे। यहाँ प्रहलाद जी भजन कर रहे हैं नारायण का कि त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीदो परमेश्वरा।